Hello, my dear students. I am Ashu R. Lavania from My Legal Code e-learning again. लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की सीरीज चल रही है. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट्स. आई वांट यू ऑल टू गो देयर. इफ यू हैवंट वॉच्ड the lectures, go for the previous lectures and come here then after to understand in the best way. इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं. दिस इज पार्ट 6. लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, जिसमें मैंने बात की थी सबसे पहले अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन एंड प्राइवेट डिफेंस के बारे में. ठीक है, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम में, ऑब्वियसली लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग का, तो आपको ये जो जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई करते वक्त कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है. वो कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले जो प्राइवेट डिफेंस है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आई टोल्ड यू इन द सेक्शंस 96 to 106 ऑफ आईपीसी वी वर डिस्कसिंग अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर जनरल एक्सेप्शंस. तो जब भी आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम ऐसे किसी भी इंसान को सजा नहीं दे सकते जिसने कि इन एक्सेप्शंस को अपने बचाव में, अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में या दूसरे की बॉडी और प्रॉपर्टी के बचाव में यूज किया हो. चाहे उसने किसी इंसान को मार ही दिया हो, लेकिन if he or she is going to prove that it was done in the exercise of protecting the body and property of self and other. ठीक है, अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि उसने अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी या किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसने ये जो एक्ट किया था, इवन किसी को मार दिया था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये हो जाता. ठीक है, बट ही और शी नीड्स टू प्रूव, तभी एक्सेप्शन ले सकता है. यहां तक क्लियर? नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आइए, टेल मी, आई विल बी देयर फॉर यू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये राइट सिर्फ उन लोगों को मिलता है, ये राइट जो है एक तरीके की इम्यूनिटी देता है उन लोगों को जो सही मायने में रीजनेबली, दिस इज कीवर्ड, रीजनेबली, ऐसा नहीं कि जहां कोई मतलब नहीं था उसको भी मार दिया बिना बात का बहाना बना के, ये मुझे लग रहा था कि ये मुझे मार देता. आपका लगने से मतलब नहीं है. यू नीड टू प्रूव कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन थी कि अगर आप ऐसा नहीं करते या कोई क्राइम नहीं करते तो आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी पे आ जाता. उसमें कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, किसी को मार देना, किसी को जबरदस्त तरीके से जख्मी कर देना, किसी का मतलब अब किसी का मान लीजिए रेप होने की कगार पे हो गई, या कोई बलात्कार वगैरह जैसी घटना हो सकती है, किसी का किडनैप हो सकता है, या किसी को जबरदस्ती बंदी बनाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है. तो इन ऑल कंडीशंस में आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं और सामने वाले पर अटैक कर सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, बट यू आर एंटाइटल्ड टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स इन द कोर्ट. ओके, सब आपको प्रूव जरूर करना पड़ेगा कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है कि अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी के बचाव में प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टी के बचाव मतलब किस तरीके का? जैसे कि मान लीजिए कहीं चोरी हो रही है, प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, डकैती डाली जा रही है, या किसी भी तरीके से कहीं किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाई जा रही है, या मान लीजिए घर में किसी भी गलत मिस्चीवस मतलब शरारती हरकत करने के लिए कहीं से भी ईंटें निकालना या मतलब उसे तोड़ना, घर को तोड़ा जा रहा है. दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन टेक अबाउट द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के इन केसेस में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं. ये एक्सेप्शंस जो हम बात कर रहे हैं, हमेशा ऑलवेज कीप इट इन द माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस. ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कोई भी एक्ट ऐसा हो रहा है अग्रेसर के द्वारा कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप पुलिस को या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या किसी भी एजेंसी को, रिक्वायर्ड एजेंसी को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो आप उस दौरान उस पर अटैक नहीं कर सकते. आप मान लीजिए कि आपको पता चला कि चुपचाप कोई किसी के घर में घुस गया है, तो आपके पास टाइम है, यू कैन जस्ट मेक अ कॉल टू द पुलिस. ठीक है, सिंपल. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता चला आपने रिवॉल्वर निकाली मार दिया, नहीं. अगर आपके पास रीजनेबल टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है टू टॉक टू द एजेंसीज, देन यू नीड टू गो फॉर देयर. अगर ऐसे में आप जल्दबाजी में उसे मार देते हैं, ग्रीवस हर्ट कर देते हैं, देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, आप पर केस लग जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा. नेक्स्ट, अग्रेसर जो होता है, जो गलती कर रहा होता है या जो अटैक या कुछ भी गलत करने वाला होता है, उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि अग्रेसर ये कहते कि ये मुझे मारने वाले थे तो मैंने अपने बचाव में उसे मार दिया. नहीं, अगर आप गलत हो तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं है. ये सिंपल स्टेप्स हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. किसी को भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस हद तक मिला हुआ है कि अगर उसको पता चल जाए कि सामने से जो अग्रेसर है
वो क्या कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से आघात पहुंचा सकता है, किसी का रेप कर सकता है, किडनैप कर सकता है, या किसी को अगवा कर सकता है, या किसी को बंधक बना सकता है। ठीक है, इन सारे केसेस में कोई अटैक करके अग्रेसर को मार सकता है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक अग्रेसर की मौत के बाद भी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, और आप कह सकते हैं कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकता है, लेकिन बस उसको ये प्रूव करना होगा कि वो जो अग्रेसर था वो किसी को भी मौत या किसी को भी ग्रीवस हर्ट दे सकता था। उसका कोई भी अटेम्प्ट, जैसे कि रॉबरी या हाउस ब्रेकिंग, जो रात में घर को तोड़ने ताड़ने का काम करते हैं, और इस तरीके कोई किसी को आग लगा रहा है, कोई अग्रेसर, या चोरी कर रहा है, या किसी भी तरीके से घर के अंदर बिना किसी की मर्जी के या किसी मंजूरी के, ओनर की मंजूरी के उसके अंदर जा रहा है, उसके सारे एक्ट मिलकर के किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं या किसी की जान पर ला सकते हैं। तो ऐसे केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहां पर यूज किया जा सकता है, और इवन उसको जो एग्रेसर को मारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस आपको हमेशा इतना याद रखना है कि जरूरत से ज्यादा आप अग्रेसर को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। आफ्टर ऑल देखिए, इन अ नटशेल दिस इज द एसेंस ऑफ दिस ऑल। ठीक है, वी टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स, दिस इज द कंक्लूजन, देन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द रिक्वायर्ड एक्शन। ठीक है, अपने रिक्वायर्ड एक्शन से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अब देखिए, एक बात याद रखना, जैसे कि मान लीजिए, एक समझाने के लिए बोलते हैं कि कोई पिक पॉकेट है, मतलब कि जो पर्स वगैरह जेब कतरे को बोलते हैं पिक पॉकेट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई किसी का पर्स वगैरह पिक पॉकेट कर रहा है, तो उसको आप पकड़ सकते हो, पुलिस को दे सकते हो। इतनी सी बात पर आप उसे मारेंगे नहीं। कब तक नहीं मारेंगे? अगर लगता है कि वो ऐसा इंसान है कि सिर्फ जेब काटने के चक्कर में या किसी भी तरीके से चक्कर में, अपने बचाव के चक्कर में आप पर चाकू या किसी चीज से अटैक करने वाला है, उस केस में आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपकी जेब को काट रहा है, आपको सिर्फ पकड़ करके पुलिस को देना है, आप उसे मार नहीं सकते इतनी सी बात पर। ठीक है, हर तरीके से समझा दिया। अब देखिए, यहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबको एब्सोल्यूट तरीके से मिला हुआ है, यह देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने हर सिटीजन को सिक्योरिटी देनी है। लेकिन एक वो बोलते हैं ना, मजिस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या न्यायिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, गवर्नमेंट हर किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं चल सकती। ठीक है, you know that India is the second most populous country in the world। तो ये तो वैसे ही एक जनरल टर्म में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये ऑब्वियसली होता है किसी भी कंट्री में आप जाएंगे कि गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल के साथ उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ऐसे एक्ट्स बना करके या कुछ ऐसे डिफेंसेस दिए हुए हैं एज प्राइवेट डिफेंस, जिससे कि जरूरत पड़ने पर अगर कोई कानून हाथ में ले रहा है तो वो उसको वहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी समझाने की मैंने आपको कोशिश कर दी। इससे ज्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इन द बेस्ट वे विद मी, डोंट वरी। देखिए, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें यहीं पर क्लियर होंगी और यहीं पर सारी चीजें कंफर्म होंगी, खत्म होंगी। इसके बाद में लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग के लिए कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। तो कीप वॉचिंग माई लेक्चर। तो अब यहां पर वादे के मुताबिक मैंने दिया है आपको एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें वही सेम फॉर्मेट इज देयर ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग इन द एग्जामिनेशन, लाइक लीगल प्रिंसिपल एंड देन फैक्चुअल सिचुएशन। तो लीगल प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि ये लीगल प्रिंसिपल है। जो लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ द नेशन क्या अलाउ करता है, लीगल प्रिंसिपल वो होता है। ठीक है, किसी के दिमाग से नहीं बनाया जाता ही। दिस इज द लॉ ऑफ द नेशन। अब लीगल प्रिंसिपल आपके सामने है कि हर इंसान को अपनी ओन पर्सन, मतलब कि बॉडी या दूसरे की बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी, या अपना जो पोजेशन है, अपने पास में जो जो चीजें हैं लीगली, जो भी चीज हमारी है या किसी और की है, इन सारी चीजों को किसी भी इमीडिएट हार्म या किसी भी जबरदस्त हानि से बचाने के लिए इंसान प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। ठीक है, अपने बल का यूज कर सकता है टू प्रोटेक्ट ओन प्रॉपर्टी एंड बॉडी एंड फॉर अदर्स प्रॉपर्टी एंड बॉडी एज वेल। ठीक है, अब ये है आपका लीगल प्रिंसिपल। अब इसी लीगल प्रिंसिपल को एज यूजुअल आपको फैक्चुअल सिचुएशन पर अप्लाई करना है। उस दायरे में रह करके यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना और लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही फैक्चुअल सिचुएशन को जज करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो ये भी करके देखते हैं। व्हाट आर द फैक्चुअल सिचुएशंस। यहां पर बात हो रही है मिस्टर कॉल मिसेस मट्टू के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं। मिसेस मट्टू का जो
डॉग है, जो आजकल बहुत शौक है और बहुत सी मतलब ट्रेंड में हो चुका है डॉग को पालना, तो ठीक है, ऐसा ही एक डॉग है मिस्टर मट्टू का। वो क्या करता है, मिस्टर कॉल के ओवरकोट की तरफ झपटता है और मिस्टर कॉल क्या करते हैं, फटाफट अपने ओवरकोट में से रिवॉल्वर निकालते हैं और उसको दिखाते हैं। इतने में वो डॉग जो होता है वो भागने लगता है, लेकिन भागने के बाद भी मिस्टर कॉल ने उसको शॉट डेड कर दिया। ठीक है, भले ही वो दूर भाग रहा था फिर भी शॉट डेड कर दिया। यहां पर आपको समझना है। अब यहां पर बात क्या आती है कि मिस्टर कॉल जो हैं उन्होंने उस पर मार दिया। क्यों? उन्होंने वो एक बात जानते थे कि जम्मू में ही लोकेलिटी में उस डॉग ने कई और लोगों पर भी अटैक किया है। ये मिस्टर कॉल के माइंड में भी था। ठीक है, लेकिन फाइनली वो भाग रहा था, उसको शॉट डेड कर दिया मिस्टर कॉल ने। अब मिसेस मट्टू कहती हैं कि ये बहुत ही रेयर ब्रीड का डॉग था, मुझे 5,000 रुपये में मैंने 5,000 रुपये में खरीदा था। अब मिसेस मट्टू जो हैं वो मिस्टर कॉल पर एक लीगल एक्शन करना चाहती हैं कंपेंसेशन के लिए। तो ये सारा है फैक्चुअल सिचुएशन। अब बिना समय गवाते हुए इसको जज करते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट यूजिंग द लीगल प्रिंसिपल दैट व्हाट शुड बी डन इन दिस केस। नाउ ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले अटेम्प्ट करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप as I used to teach you earlier. Okay, in the earlier videos I told you the way step by step how can you approach the most appropriate answer. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट करें, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता ही दूंगा। ठीक है, अपना थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करें, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज योर प्रोग्रेस ऑल्सो। ठीक है, आज तक इस लेक्चर में यहीं पर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो के साथ, और अगले लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अप टू देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।